एक पिता का सपना। गोपाल एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था। वह एक साधारण किसान था। उसके पास छोटा सा खेत था। वो उस खेत में बहुत मेहनत करता था। उसके जीवन का एक ही सपना था, उसका बेटा अमित पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। गोपाल खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो जानता था कि शिक्षा ही उसके बेटे की जिंदगी बदल सकती है। अमित पढ़ाई में होशियार था, लेकिन परिस्थितियां कठिन थीं। कभी स्कूल की फीस नहीं होती, तो कभी किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते। गोपाल खुद पुराने कपड़े पहनता, खुद भूखा सो जाता, लेकिन बेटे की जरूरतें पहले पूरी करता। एक बार गांव में भारी बारिश हुई, खेत बर्बाद हो गया। गोपाल पर कर्ज हो गया। कर्जदारों ने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पुराने बैल बेच दिए ताकि अमित का स्कूल जारी रहे। अमित ने देखा कि पिता कैसे दिन रात मेहनत करते हैं, और वही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। अमित इंटर पास कर चुका था और अब शहर में कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन शहर का खर्चा उठाना आसान नहीं था। गोपाल ने गांव की जमीन गिरवी रख दी। लोग हंसते थे, कहते बूढ़े ने अपना सब कुछ अपने बेटे के ऊपर लगा दिया। अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो इस बूढ़े का क्या होगा? गोपाल सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, मेरा अमित एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, तुम सब देखना। उसे अपने बेटे पर बहुत विश्वास था। फिर उसने अपने बेटे को शहर पढ़ाई के लिए भेज दिया। शहर में अमित को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो दिन में पढ़ाई करता और रात में एक ढाबे पर बर्तन साफ करता, लेकिन उसने कभी पिता से शिकायत नहीं की। उसे पता था कि उसके पिता ने कितने सपने उसके लिए देखे हैं। हर रोज गोपाल फोन पर बात करता, बेटा मैं ठीक हूँ, तू पढ़ाई में ध्यान दे, चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है, मेहनत कर रहा है। एक दिन तू डॉक्टर बनेगा और मैं सबसे ऊंचा सीना लेकर कहूंगा, ये मेरा बेटा है। कॉलेज का आखिरी साल था। अमित का एक पेपर खराब हो गया। वो बहुत टूट गया। उसे लगा कि अब वो अपने पिता का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। एक रात उसने फोन किया, पापा मैं फेल हो गया, आपने सब बर्बाद कर दिया मेरे लिए। गोपाल की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ताकत थी। बेटा, जब मैं खेत में हल चलाता हूँ और बैल थक कर रुक जाते हैं, तो मैं उन्हें प्यार से थपथपाता हूँ, न कि कोसता हूँ। तू भी मेरी तरह मेहनत कर, ठोकरें ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। एक बार गिरना हार नहीं होती, उठ जाना जीत होती है। अमित ने फिर से पढ़ाई शुरू की। वो दिन रात मेहनत करता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सपना था, अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा करना। कुछ वर्षों बाद अमित एक बड़ा सरकारी डॉक्टर बन गया। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजे। गोपाल के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें नम थी। पूरे गांव ने पहली बार किसी किसान के बेटे को सफेद कोट में देखा। गोपाल के लिए ये सिर्फ अमित की नौकरी नहीं थी, यह उसकी तपस्या का फल था। जब अमित ने पहली सैलरी ली, तो सबसे पहले उसने पिता के पैरों में रख दी। पापा, ये मेरी नहीं, आपकी मेहनत की कमाई है। गोपाल ने कहा, नहीं बेटा, ये तेरी लगन की जीत है। तू आज जहाँ है वो मेरी नहीं, तेरी मेहनत है। लेकिन आज तू जो भी है, उससे ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि तू अच्छा इंसान बना है। कुछ समय बाद अमित ने गांव में एक फ्री क्लिनिक खोला, जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होता। उसके क्लिनिक का नाम था गोपाल सेवा सदन। गांव के लोग आज भी उस क्लिनिक के बोर्ड को देखकर गर्व महसूस करते हैं। गोपाल अब काफी बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसका दिल शांत था, क्योंकि उसका सपना पूरा हो चुका था। अमित अक्सर कहा करता, मेरे पिता ने मुझे उड़ने के लिए पंख नहीं दिए, लेकिन मुझे उड़ान का हौसला दिया, और वही सबसे बड़ा तोहफा है मेरे लिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे सपने सुविधाओं से नहीं, संकल्प से पूरे होते हैं। एक पिता की मेहनत और बेटे की लगन अगर एक दिशा में हो, तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। मुश्किलें जीवन में आती हैं, लेकिन हार मानना नहीं, संघर्ष करते रहना ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको हमारी नई कहानी के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।